अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड। अब की बार हमें कह रहा है 3645 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, और हमें रिजल्टिंग नंबर का भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 3645 को हमें किस नंबर से डिवाइड करना है ये बताना है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 3645 का। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 से गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, एंड 3 से, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 6 टाइम्स तो 3 आ गया और 1 टाइम 5 आ गया। तो अगर पेयर्स देखें तो 3 के तो पेयर बन रहे हैं, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा होता है उसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3645 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में डिवाइड दे रखा था इसलिए डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें 3645 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो देखिए डिवाइड कर देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ। 3645 को 5 से डिवाइड, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, 4 उतारा, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, 5 उतारा, 5 9 ज़ा 45। तो ये आ जाएगा हमारा 729, और हम इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे 729 का तो कितना आ जाएगा। देखिए हमें दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इस 5 से तो हमने डिवाइड कर दिया, इस 5 से डिवाइड कर दिया। अब बाकी के जो 3 थे वो हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे। तो 6 टाइम्स 3 लिख देंगे, 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स 3 लिख देंगे। पेयर्स बना लीजिए, तो देखिए एक एक बार बाहर लिख देंगे 3, जिन जिन के पेयर्स बन गए हैं। तो ये कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमें पता चल गया जो नंबर डिवाइड करने के बाद आया है उसका स्क्वायर रूट कितना है, दैट इज 27 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड। हमें 1152 को किस नंबर से डिवाइड करना है सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, और हमें उस नंबर जो नंबर डिवाइड करने के बाद आएगा उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमें 1152 का देखना है कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम इस नंबर का क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से गया, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18
एंड 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो कितना आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन करके 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स तो 2 लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 2 टाइम्स 3 लिख देंगे। तो अब पेयर्स निकाल लीजिए, किस किस के पेयर्स बन रहे हैं। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है दैट इज 2, उसी नंबर से हम क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि क्वेश्चन में डिवाइड लिखा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1152 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 to get a perfect square निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1152 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था तो 576 आ रहा था, यहीं से पता चल गया। तो ये आ जाएगा हमारा 576। आप चाहें तो साइड में भी कर देख सकते हैं। तो अब हमें 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कौन कौन से नंबर्स लिखेंगे स्क्वायर रूट में, देखिए वही सारे नंबर्स लिखेंगे जिसके हमने पेयर्स बनाए थे। तो अब 2 7 टाइम्स नहीं आएगा, 6 टाइम्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। अब पेयर्स बना देते हैं। तो देखिए 2 के पेयर्स बन गया और 3 का पेयर बन गया, और एक एक बार बाहर लिख देंगे स्क्वायर रूट से। 2 3 टाइम्स आ गया और 3 1 टाइम आ गया। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो हमें पता चल गया कि इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना है, दैट इज 24 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।